फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो लास्ट वीडियोस में हमने टेस्ट ट्यूब बेबी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंसेस पढ़ लिए थे। तो इन सब की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आज का हमारा टॉपिक है कार्पस ल्यूटियम और डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड जायगोट। तो पहले हम पढ़ते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ ही जाता है, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ ही जाता है। कार्पस ल्यूटियम होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कार्पस ल्यूटियम। प्रत्येक ओवरी में, अब ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, और ये किस में पाई जाती है, फीमेल्स में। ठीक है, फीमेल्स में। प्रत्येक ओवरी में अनेक पुटिकाएं बोलते हैं, पुटिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिकल्स, FOLLICLES। अनेक पुटिकाएं का निर्माण प्रारंभ होता है। जो ओवरी होती हैं उनमें अनेक पुटिकाएं का निर्माण प्रारंभ होता है, परंतु इनमें से केवल एक फॉलिकल विकसित होकर ग्राफियन फॉलिकल बना लेती है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ओवरी है, समझो, ये देखो यहाँ पे समझाती हूँ। ओवरी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ओवरी। इसमें ये समझ लो, ये जो है ये हमारे क्या हो गए, फॉलिकल्स। ये हो गई फॉलिकल्स, जिन्हें कहा है इन्होंने पुटिकाएं। तो ये इतनी सारी फॉलिकल्स हैं, इनमें से केवल एक फॉलिकल या फिर एक पुटिका विकसित होकर, समझ लीजिए ये वाली पुटिका है जो विकसित हुई, ये वाली हुई विकसित हो जाएगी। मतलब विकसित मतलब ये सब तो सेम साइज की रहेंगी, लेकिन ये वाली साइज में बड़ी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। विकसित होने का मतलब ये है। विकसित होने के बाद क्या बनाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। इसने बना ली ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। ये ओवम का निर्माण करता है। कौन करता है, जो ग्राफियन। देखो ओवरी में इतनी सारी फॉलिकल्स पाई जाएंगी, इतनी सारी पुटिकाएं हैं, लेकिन इनमें से केवल एक ही फॉलिकल विकसित होगी और विकसित होकर क्या बनाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल ही ओवम का निर्माण करेगी। ओवम क्या है, फीमेल गैमेट, ये जिसे बोलते हैं अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु या फिर फीमेल गैमेट ओवम, ठीक है, का निर्माण करता है। जब ये ओवम पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है। जो हमारा ओवम बन रहा है वो किसके अंदर बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। और जब ओवम एक लिमिट होती है, जब ओवम पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। ओवम के बाहर निकलने के बाद शेष बची हुई संरचना कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो इसमें ये ओवरी थी, ये अनेक फॉलिकल्स थी, इनमें से एक फॉलिकल विकसित हुई, क्या बनाया उसने, ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर किसका निर्माण हुआ, ओवम का, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है ओवम। जब ओवम पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, अब देखो ये इधर समझा देती हूँ, ये ग्राफियन फॉलिकल है, GF लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर ये ओवम है। जब ये पूर्ण तरह से विकसित हो गया तो इसने दीवार तोड़ दी, ये बाहर आ गया, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया ओवम। तो जब बाहर आ गया तो ग्राफियन फॉलिकल में जो खाली स्पेस बचा ना, खाली जगह बची, उसको ही क्या कहा है हमने, कार्पस ल्यूटियम कहलाती है, जिसके द्वारा फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ठीक है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखना है कि ओवरी के अंदर अनेक क्या पाई जाती हैं, फॉलिकल्स। ये सारी फॉलिकल्स जो हैं वो विकसित नहीं होती, उनमें से केवल एक फॉलिकल विकसित होगी, डेवलप होकर क्या बनाएगी, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या बनेगा, ओवम। और जब ये ओवम बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर बाहर आ जाएगा। तो जब वो बाहर आ गया और ग्राफियन फॉलिकल में जो खाली जगह बची ना, शेष जगह, उसको ही क्या बोला है, कार्पस ल्यूटियम। ऐसे याद रखो कि ग्राफियन फॉलिकल से ओवम के निकलने के बाद जो खाली जगह रह जाती है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में, उसको हमने कार्पस ल्यूटियम नाम दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है, फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन गैमेट युग्मक और जायगोट युग्मनज। गैमेट क्या होते हैं, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। और जायगोट क्या होता है, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन की वीडियो में बताया था कि मेल और फीमेल गैमेट के संयुग्मन से जो संरचना बनती है उसको जायगोट कहते हैं।
आपको जायगोट और गैमेट और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप मेरी वीडियो देख लेना। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन की मैंने डाल रखी है सेकंड चैप्टर में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन गैमेट एंड जायगोट। जंतुओं के मेल एंड फीमेल की जनन अंगों मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल्स के द्वारा बनने वाले एगुणित संरचना को गैमेट कहते हैं। इन गैमेट का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इसलिए ये हमेशा अगुणित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट, ये वाली बात तो आपको रट जानी चाहिए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में बहुत बार बता चुकी हूँ, हर वीडियो में ही बताती हूँ कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, तो जो मेल में बन रहे हैं स्पर्म और फीमेल में बन रहा है ओवम, इन जो ये स्पर्म और ओवम है इनको क्या बोलते हैं? युग्मक। और ये कैसे होते हैं? अगुणित। देखो अगुणित मतलब सिंगल एन, अगर द्विगुणित होता 2n, त्रिगुणित 3n। ठीक है, और ये हमेशा अगुणित क्यों होते हैं? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आप समझ रहे हो, आधा। अर्ध का मतलब आधा होता है, इसलिए हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये लिखा है, ये हमेशा अगुणित होते हैं। और अब पढ़ते हैं जायगोट क्या होता है। नर तथा मादा के निषेचन, जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि मेल और फीमेल के जब संयुग्मन होगा तो इसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, और इससे ही क्या होगा? जायगोट का निर्माण होगा। तो नर मतलब मेल तथा फीमेल के निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन से एक जायगोट बनता है जो द्विगुणित होता है। जो जायगोट होगा वो द्विगुणित, देखो कैसे होगा। स्पर्म हमारा n हो गया प्लस n इक्वल्स टू 2n। स्पर्म n था और ओवम m था, इन दोनों का संयुग्मन हुआ मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या बना? 2n। इसलिए हमारा जायगोट कैसा होता है? जायगोट हमारा द्विगुणित इसलिए होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं युग्मक, स्पर्म और ओवम। और उनके सही आप ऐसे याद रखो कि स्पर्म और ओवम तो कहलाते हैं गैमेट, और इनके संयुग्मन कहलाता है फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन बोलते हैं। और इनके निषेचन से जो संरचना बनती है उसे बोलते हैं जायगोट या फिर युग्मनज। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।